अल्लाह पाक ने अपने कुरान दे अंदर कह दिता, ऐ इंसान शैतान कोलों बच जा, ऐ ईमान वाले शैतान कोलों बच जा, इंदे पिछे ना लगी, इंदी गल ना मनी, इंदे कोलों बच के जिंदगी गुजारी ना। मेरे दोस्तों आओ मैं दसा शैतान साडे नाल धोखा किवें करदा है, साडे नाल शैतान चाल किवें चलदा है, शैतान सानू अपने रब कोलों दूर करन दी कोशिश किवें करदा। मुसलमान ते मोमिन आ ना, कलमा पढ़िया दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हो चुके हैं ते साडे उत्ते शैतान वार किवें करदा है। मैं बाकी काफरां दी या यहूदियां ईसाइयां दी बात नहीं कर रहा, ईमान वालियां दी बात कर रहा। मोमिनां उत्ते शैतान किवें चालां चलदा है। पहली चाल हुंदी है जेड़ी नेकी करन दा अल्लाह ने हुक्म दिता है, जेड़ियां नेकियां करन दा शरीयत ने हुक्म दिता है, जेड़े काम करन दा इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिता है। शैतान कहंदा है भी नबी पाक ने तेनू इन्ना को काम दसिया, कुरान तेनू इन्ना को काम कहंदा है, तू जरा इस तो ज्यादा करना, क्योंकि तू नबियां दे ओहदे ते फायज ते नहीं ना, तू सहाबी ते नहीं ना, थोड़ा जा काम करेगा तेनू ना अजर मिल जाएगा। फरमाया तेनू ज्यादा काम करना चाहिए, तू ज्यादा नेकी कर, इस नेकी दे अंदर ही लगा रह, ताकि नबी पाक दी सुन्नत तो हट जाए, ताकि अल्लाह दे हुक्म तो हट के बंदा नेकी कर ले। शैतान दा काम ये हुंदा है बंदा नेकी भी करी जाए ते जाया भी होई जाए। शैतान कहता भी मोमिन हो गया, मुसलमान हो गया, ये दायरा इस्लाम च दाखिल हो गया, हुण इहने नेकी ते करनी ते क्यों ना होवे इहदी नेकी नूं जरा वधा दियां। आके मशवरा देंदा है, ज़हन च गल पांदा है, समझांदा है कि तू नेकी कर, नबी पाक ने फलां नेकी इस कदर कीती ते तू इस नेकी नूं जरा वधा के कर, ताकि तेरा भी पलड़ा जिहड़ा वो नबी पाक दियां नेकियां दे बराबर हो जाए, सहाबा दियां नेकियां दे बराबर हो जाए। आके मत देंदा है, मशवरा देंदा है, दिल च गल पांदा है, ते जे बंदा उहदे लग जाए ना आखे ते फिर की हुंदा है, यानी जेड़ी असल सूरत नेकी दी हुंदी ना ओनू बंदा जाया कर बैठदा है ते उस तो हट के नवी नेकी और उहदे ते जोर पाई रखदा है। लेकिन अल्लाह दे हां वो नेकी इस वास्ते कबूल नहीं होती क्योंकि सोने नबी दी शरीयत के मुताबिक नहीं होती। और इनकी दलील मौजूद है, सही बुखारी सही मुस्लिम के अंदर रवायत मौजूद है। नबी पाक दे सहाबी फरमांदे ने, तीन बंदे मदीना मुनव्वरा अंदर आ गए, तीन बंदे तशरीफ ले आए नाम नबी पाक दे घरां दे विचों नबी पाक दी इबादत दे बारे पुछया, आप दे रोजे रखन दे बारे पुछया, आप दे बारे मालूमात लई। जदों 2-4 दिन दे अंदर उन्हां वेखिया ना अल्लाह दे नबी इन्ने रोजे रखदे सन, आप इस कदर नमाज़े तहज्जुद पढ़दे सन, आप इस कदर नेकियां करदे सन। इन्हां तिन्नां ने तहैया कर लिया, कहन लगे, एक कहंदा यार मैं ते अज तो बाद सारी जिंदगी रोजे रखी जाने ने, कदे रोजा नहीं छड्डना। ये गल शैतान ने उन्होंने ज़हन च पाई। एक कहन लगा भी मैं अज तो बाद सारी जिंदगी रोजा ही रखना है, रोजा नहीं छड्डना, रोजाना रोजा रखना, भावें रमजान मुबारक होवे ते भावें गैर रमजान, जिन्नी मेरी जिंदगी में रोजे रखी जावा। दूसरा कहन लगा मैं ते सारी रात मुसल्ले ते खड़िया गुजार देनी है, मैं रात को सोना ही नहीं, अपनी सारी जिंदगी मैं रात को इबादत कर दे ही गुजार देवांगा। तीसरा कहन लगा वो ते नबी पाक ने आप ते शादियां भी कर रहे ने ते अल्लाह पाक दी बंदगी भी कर रहे ने, ये कहंदा मैं शादी नहीं करनी क्योंकि जे मैं शादी कर लई ते मेरे को बंदगी सही नहीं होनी, इस वास्ते मैं शादी तो ही रुख मोड़ लेना वा। इन्हां तिन्नां
ने ये गल्लां कीतियां। सहाबा दे जरिए ये पैगाम मेरे नबी तक पहुंच गया। आपने ना तिन्नां नूं बुला लिया। आप फरमांदे ने क्या तुसी मेरे नालों ज्यादा मुत्तकी बनना चाहते हो, ज्यादा परहेजगार बनना चाहते हो, ज्यादा तकवे वाले बनना चाहते हो? आप फरमांदे तुसी इंज नहीं बन सकते। मैं मुहम्मद अल्लाह दा नबी रोजे रखना भी हाँ, छड़ना भी हाँ, मैं शादियां भी कीतियां ने, रात नूं सौना भी हाँ, इबादत भी करना वा। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने और सुन लो आन वाले हो, अगर तुसी मैं मुस्तफा दा कलमा पढ़िया जे मेरी सुन्नत तो हट के कोई अमल करोगे फलैसा मिन्नी, ते तोड़ा मेरे नाल कोई तल्लक भी नहीं दा, तोड़ा मेरे नाल फिर कोई तल्लक नहीं। ईमान नाल दसो ना कोई गलत काम का इरादा किया? उन्होंने यह इरादा किया भी असी सारी रात इबादत कर, अजे उन्हें इबादत की नहीं, इरादा किया। अजे उन्हें रोजा रखिया नहीं, इरादा किया कि सारी उम्र रोजा रखांगा। सिर्फ इरादा जो ना गलत कर लिया, मुस्तफा ने फरमाया अगर इहदे उत्ते तुसी अमल पैरा हो गए फमन रागिबन सुन्नती फलैसा मिन्नी, ते फिर तुसी मेरी सुन्नत तो मुंह मोड़ लिया ते तोड़ा फिर मेरा कोई ताल्लुक नहीं जे रहना। आप दे वालों तुसी समझ रहे हो असी मुसलमान बड़े पक्के बन गए, असी बड़े मोमिन सुच्चे बन गए, लेकिन कायनात दा इमाम नबी फरमा रहे हैं और जिंदा कलमा पढ़ के मैं ते तू मुसलमान होया। आप फरमांदे ने और तेरा इहो जिहा इस्लाम सानू कबूल ही नहीं दा, ये तो शैतान वाला इस्लाम है, ये तो शैतानी चाल है, शैतान गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ये इबादत के मामले अंदर एक होर सहाबी आसमान तो कुरान नाज़िल होया, अल्लाह पाक ने फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, फरमाया जिन्नी देर तक अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह दी राह विच खर्च नहीं करोगे तुसी नेकी नूं नहीं पा सकोगे। हजरत अबू तला अंसारी रजी अल्लाह तआला दौड़ के आए, सही बुखारी दी रिवायत, मुस्लिम दे अंदर भी मौजूद है। आंदे ने अल्लाह दे नबी जी मेरा जेड़ा बैरोहा नामी बाग है ना ओ कीमती भी बड़ा है ते मैनू प्यारा भी बड़ा लगदा है, ते सोने नबिया अल्लाह की तरफों आर्डर आया जाओ मैं अपना सारा बाग इस्लाम के नाम तो वकफ कर दिता है, जिथे थोड़ा दिल करता खर्च कर दो, क्यों भी काम माड़ा क्या सी। फरमाया अल्लाह दे नबी जी मेरा बाग मैनू बड़ा ही प्यारा है, अल्लाह दे नबी जी कीमती भी बड़ा है, सोने नबिया नफामंद भी बड़ा है, जाओ इनू तुसी लै लो जिथे दिल करदा खर्च कर लो। पर आप फरमांदे ने अबू तला नाना इंज मैं नहीं करना, वाकई तेरा बाग बड़ा कीमती है, चलो तेरे कोल होर भी बाग मौजूद ने, तू इस बाग नू अपने रिश्तेदारां अंदर तकसीम कर दे, एवें बिल्कुल ही तकसीम ना कर, अपने करीबी करीब जो रिश्तेदार ने ना उन्होंने वंड पा के दे, ये नहीं भी इको नूं दे छड़। बाद रवायत अंदर तो एक बात इंज दी भी मिलती है, एक बंदा आया आंदा अल्लाह दे नबी जी सारा बाग मैं वकफ किया। आप फरमांदे ने और वकफ जिहड़ा है ना उनका फल वकफ कर, बाग दे उत्ते मलकीयत अपनी रख, बाग दे पौधे तेरे होणगे, जदों फल तोड़े उहदे विच अल्लाह दे राह विच सदका कर दे, कुछ बाकी भी रख। ए तकसीम और यह तरीकाकार मुस्तफा ने दस। कई बंदे कहते ना यार जो कुछ है बस खर्च कर, जो कुछ है खर्च कर, इस्लाम ने मना फरमाया अपनी जरूरियात लिए बाकी रखो, अपने बच्चों की जरूरियात लिए बाकी रखो, अपने रिश्तेदारों की जरूरियात लिए बाकी रखो, सारा माल खर्च नहीं करना। ये शैतान कहना तू ता ही नेकी नूं पहुंचेगा, बच्चे भी तेरे भुखे मर जान, बीवी तेरी घर फाकियां च बैठी रह, ते बस जो कुछ है तू मस्जिद ते ला दे, बाहर खर्च कर दे, गरीबां यतीमां तकसीम कर दे, ते तेरे घर वाले नूं कुछ लभे ना लभे। इस्लाम ने तो मना फरमाया। शैतान वर्ग लांदा है आके समझांदा है। एक बीबी दे बारे बात मशहूर हुई, और रात में इबादत करदी, रात में इबादत करदी इनू नींद आ जाती है, इंदा दिल करता मैं होर इबादत करां,
इन्हें अपने सिर की चुटिया बनाई, वालों की चुटिया बना के एक रस्सा अपने वालों नूं पा दिता, एक ऊपर छत नाल बन दिता ते कहंदी जदों झोटा आएगा ना मेरे वाल खिंचे जाणगे, मैनू जाग आ जाएगी, मैं इबादत अंदर मसरूफ रहांगी। लेकिन इस्लाम कहता जिहड़ा बंदा इंज करदा है उन्हें अपनी जान नूं हलाकत विच पा दिता, शैतान पिछे लग गया, उनका इस्लाम नाल ताल्लुक ही कोई नहीं। किथे इस्लाम ने कहा? बस ये बात मशहूर है कि 12 साल कच्चे धागे नाल बाबा खूह च लमकिया रहा। क्या ये सही है? चलो जो लमकी गया उन्हें अपने आप को खूह च सुट ही लिया, लेकिन इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। ये शैतान ने एक तरीका रवाज किया, शैतान ने तरीका समझाया भी तुसी तो इस तरीके अल्लाह के करीब पहुंच सकते। और रब कहता मेरे करीब होना जी, मेरे करीब होने तो सजदा करो, ते सजदे च पै के मेरी तारीफात करो, ते मैं रब आपे ही तुहाडे करीब आ जा। अल्लाह पाक ने बोला शैतान वाले राह छड़ दो, शैतानी हथ कंडे छड़ दो। अल्लाह सानू शैतान दी चालों तो बचन की तौफीक अता फरमाए। बेशुमार हदीस इस मौजू ते मौजूद ने कि नेकी दे अंदर गुलूव करवांदा है। नेकी मौजूद होंदी ते शैतान कहते इहनूं धस के कर, उवें करन दा अल्लाह ने हुक्म नहीं दिता हुंदा, ओनू जरा वधा दिंदा है। इस तरह इत्थे बस नहीं बल्कि सदका, जिवें मैं कह रहा नेकी दे अंदर गुलूव, यानी जो कुछ है सारा कुछ दे दो। लेकिन एक वक्त सी कोई बंदा सवाल कर सकता है ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नबी पाक ने जदों गज़वा तबूक लई चंदा मंगिया, सारे घर दा सारा माल ही पेश कर दिता। भाइयों वो वक्त सी, जरूरत पेश आ जाए कौमी मफाद के अंदर अगर जान की बाजी भी लगानी पै तो पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन आम हालात के अंदर अल्लाह दे पाक नबी पाक ने हुक्म नहीं दिता कि सारा माल ही खर्च कर। इस्लाम नूं जरूरत पै जाए, इज्तमाई फायदा होए, पूरी कौम का फायदा होए, तो फिर जिन्ना भी माल होए सारा दे सकते, कोई मसला नहीं। लेकिन सदका नबी पाक ने जगह दसियां भी फला फला जगह तुम सदका करो, तो शैतान ने की किया? उन्हें सानू कहा भी सदका तुसी करना ही करना है, तो क्यों ना होवे। एक उन्हें कहा भी पूरे महीने रोज सदका करना जरा मुश्किल है, इंज करो तुम बाबे यारियल के नाम का सदका शुरू कर। ये किन्ने दसिया? ये शैतान ने दसिया भी हर अरबी महीने की 11वीं तारीख को तुसी ज्यादा सदका करो, बड़ी फजीलत होवे। कोई हदीस है, कुरान की कोई आयत है? कोई नहीं मिलेगी। इस 11वीं के मुतल्लक कोई एक दलील मैं आना भी कुरान और सुन्नत विचों नहीं, बाबे अब्दुल कादर को ही मिल जाए, जिलानी रहमतुल्लाह, उन्होंने को कोई दलील मिल जाए कि उन्हें क्या हो भी इस दिन मुतयन कर लो तो इस दिन ही तुसी खर्च करना, अगे पिछे नहीं करना। यह सदका अच्छा 11वीं के नाम का शुरू हो गया। अच्छा फिर यह भी थोड़ा जा पुराना हो गया, ये कोई काम हुण एडा नवा नहीं, पुराना हो गया। अक्सर लोग इन्हें तो हट गए हुण नवे नवे तरीके आ गए भी चलो यार बाबे ने कबर बनी उत्थे गल्लां लग गया, उत्थे लोग चंदा पाई जा रहे, उत्थे सदका दी जा रही। बई पैसे की जरूरत अल्लाह के घर में, पैसे की जरूरत मदारस में, पैसे की जरूरत यतीमा बेवा लोगों पर खर्च करन दी है, ते तुसी पाई जांदे हो कबर दे गल्ले विच, उत्थे की फायदा? लेकिन शैतान कहता बाबे दे गल्ले च पैसे पा ते तुहाडियां मुसीबतां टल जाणगे। इसलाह करदा है ना, दिल च आके गल पांदा है। अजे ड्राइवर गड्डियां ते जा रहे होंदे, तुसीं भी सफर करदे हो, असीं भी करने, सारे ही करदे ने, ये दरबारां कोलों लंघदे 10-20 क्यों सुटदे ने? इन्हां दे ज़हन च गल बैठी हुंदी भी साडी गड्डी बाबे ने चला रहा है, ये रब दे तवक्कल नहीं चल रही। हादसे तो बच जावांगे, मुसीबत तो बच जावांगे, यानी अल्लाह तो तवक्कल ही उठ गया, अल्लाह तो भरोसा ही उठ गया। जबकि कुरान की कह रहा फलयतवक्कलिल मोमिनून वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मोमिनून, फरमाया मोमिनां नूं चाहिए अल्लाह उत्ते भरोसा करन, अल्लाह तो इलावा किसी उत्ते भरोसा ना करन। ये 50 रुपये बाबे कमाल चिश्ती दरबार के गले च पा के ना, ये समझदा हुण दपालपुर तक मेरी गड्डी बड़ी सही जाएगी। ये शैतानी हथ कंडे ने, ये शैतानी तरीके ने।
असी इन्हां तरीकों तो बाद आना है, अपने आप को बाहर निकालना है। क्यों? क्योंकि रब दे कुरान ने सानू मुखातब होकर फरमाया ला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान दे कदमां दी पैरवी ना करिया जी। जे तुसी पैरवी कीती तुहानू गुमराह करेगा, जे तुसी उहदे पिछे लगे तुहाडे पल्ले कख नहीं छड्डेगा, जे तुसी उहदे पिछे चले तुहाडीआं कीतियां होईआं नेकियां भी बर्बाद कर देगा। और कर रहा कुछ पल्ले नहीं छड्ड रहा, साडे अमाल बर्बाद हो रहे ने, असी अपनी नेकियां नूं तबाह बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह सानू अपनी नेकियां की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। भाइयों इस तो अलावा ये सदका ये यानी कि रातां दे मुकाबले च रातां, रोज़िਆਂ दे मुकाबले च रोज़े, ये शैतान का काम। इस तो वड्डा काम कीता हज इस्लाम का बहुत बड़ा रुकन, हज इस्लाम का बहुत बड़ा रुकन। साल च एक दफा अदा होंदा है ते हज करने वास्ते मक्का मुकरमा जाना पैंदा, फिर हज होंदा है अरफात के मैदान में जाना पैंदा, मुजदलफा में जाके ठहरना पैंदा, मिना में कयाम करना पैंदा। मेरे दोस्तों फिर जाके हज के 5 दिन लगते हैं। जो बंदा उत्थे हज करे ना फिर ही हज कबूल होंदा है। और मेरे भाई तवज्जो फरमा, ध्यान कर, आ मैं तेनों दसा ते लोकां ने लाल शहबाज कलंदर ते एक जगह बना दी, जिहड़ा गरीब बंदा माड़ा बंदा उत्थे हज कर लवे, उन्होंने बैतुल्ला जाने की लोड़ ही कोई नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, ये काम किन्ने कीता है? ये काम शैतान ने किया। नेकी दे मुकाबले च नेकी खड़ी कर देंदा और लोग उत्थे हज कर रहे हैं। जाओ शहबाज कलंदर दरबार ते जाके वेखो, उत्थे लोग हज करते आ जाके। ये काम किन्ने दस्या है? ये शैतान ने दस्या। की बनेगा, की करांगे? ये छोटियां छोटियां बातां इस्लाम के अंदर बहुत बढ़िया बातां ने। जिहड़ा बंदा इन्हां बातां दे तवज्जो कर गया, ध्यान कर गया, जिहड़ा इन्हां कम्मां ते लग गया, कल नूं क़यामत वाले दिन अल्लाह दे दरबार पहुंचेगा। चाहे उन्हें नमाज़ां पढ़ियां होईयां, चाहे उन्हें रोजे रखे हुए, चाहे उन्हें हज कीता होया, अगर इन्हां कम्मां च पै गया, खुदा दी कसमें अल्लाह पाक ने कह देना मेरे को तेरे वास्ते कुछ नहीं, और जहन्नम दा गड़ा पिया ही अज ओही तेरे लिए बचा है, और कोई चीज नहीं बची। कलमा पढ़ के भी, मुसलमानों के घर च रह के भी, और घंटे घंटे खिताबात सुन के भी, और सारी उम्र अपने आप को मुसलमान कहलवा के भी, जे कब्र में बचत ना हुई, माशर के मैदान में अल्लाह के सामने खड़े होने की जसारत ना हुई, रब के सामने खड़े होकर हिसाब ना दे सके, तो मेरे भाइयों इस जिंदगी को की करना है? एक शैतान ही साडे कोल काबू नहीं आते। आदम की कितनी औलाद आदम अलैहिस्सलाम तो लगा है अज तक वारदात करके सानू गुमराह कर, और ज्यादा लोगों के पीछे जा रहे हैं। थोड़े लोग ने जो इस्लाम ते कायम ने, ज्यादा लोगों के पीछे ने। कुरान कहता ज्यादा शैतान वाले ने, ज्यादा शैतान के पीछे चलने वाले। अल्लाह सानू महफूज रखे। यानी उनका काम है नेकी के बराबर नेकी खड़ी करना। तीसरा काम है बुरा अमल होंदा जिहड़ा भैड़ा अमल, उन्होंने अच्छा करके पेश कर देना। काम भैड़ा होंदा लोग उन्होंने अच्छा समझ रहा होंदा। क्यों? क्योंकि शैतान उन्होंने सलाह कर रहा होंदा, शैतान उन्होंने समझा रहा होंदा, ब्रीफ कर रहा होंदा। और काम ही है असल तो काम है मौलवी साहब में गुस्से ने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे नबी मूसा तूर पहाड़ ते आ जा। मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून नूं कहंदे ने तेनों पता है मेरे जेड़े उम्मती ने बड़ी जल्दी राह रास तो हट जाते ने, इन्हां दा ध्यान करी, मैं रब कोलों इन्हां वास्ते किताब लैन जा रहा वां। मूसा अलैहिस्सलाम तुरात लैन गए सी ते पिछों उन्हां की कीता, उन्हां विचों एक उठिया, उन्हें जनाब सामरी सुनियारा सी, उन्हें सोने का एक वच्छा बनाया ते बच्चे में उन्हें कोई इहो जिहा सिस्टम लाया कि बच्चा बोलन लग पे। जिवें अजकल बड़े बड़े तुहानूं पता है खिलौने आए ने, उन्हां चों पढ़िया जा रहे, प्लास्टिक के बच्चे बनाए ने, वो बोल रहे हैं और उन्होंने जबान चो कुरान आयात, यानी कि की कुछ हो रहा है। ये साढ़े वेखण की बात। वो सामरी ने उस वक्त जो काम करवाया तो लोगों ने पता ही कहना आंदा सारे लोगों
मूसा अलैहिस्सलाम रब कोल गए ने पर रब तो अपने कोल आ गया, तुसीं इहदी पूजा शुरू कर दिओ। अमल ते भैड़ा सी ते लोकां नूं एडा चंगा लगा, एडा चंगा लगा, शैतान ने इन्नी मत मारी सारी कौम ही इस काम ते लग गई। सारिਆਂ ने वो बच्चे नूं सजदे कीती जा रहे। मैनू ईमान नाल दसो, चलो असीं तां मुसलमान हां, सानू ते कराहत है, सानू कोई कहे जानवर किसी का पेशाब पी लो, इस्लाम मुसलमान होने के नाते बिल्कुल असीं तो पसंद ही नहीं करते। लेकिन मुसलमान तो हट के इंसान जानवरों का पेशाब पीवे, कौन पिया रहा? ओए गाय का पेशाब हिंदू माता पींदा ते कौन पिलांदा है? शैतान पिला रहा है। अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहन्नास, इंसानों तुसी भी शैतान तो बचो, और फरमाया ईमान वाले तुसी बिलखसूस शैतान तो बचो। और गावां दा पेशाब पिया छड़ा शैतान ने ते इंसान नूं समझ अजे भी नहीं आई। नागे शाह पीर बना दिते ने शैतान ने, और लोग जाके उन्हां नंगे बुजुर्गों के सामने अपनियां बीवियां भी लै जाते हैं, अपनियां बच्चियां भी लै जाते हैं। शैतान ने ऐसी मत मारी, वो समझते हैं ये सही करने वाला है, ये सही जनाब इस्लाह करने वाला है, ये तो बाबा इन्ना पहुंच गया, इन तो लिबास की भी जरूरत नहीं, इनकी इबादत करो रब आपे मान जाए। क्या इंज हो नहीं रहा? की बनेगा? शैतान को किवें बचांगे? उन्हें तो तरीके ही बड़े अपना लेने। असी एक तो बचने दूसरा जाल बिछा देंगे, उन्हें तो बचने अगला बिछा देंगे। शैतान ने राह विखा दिता। ता मैं उस दिन क्या सी, आप यार होवी रब्बा फजल सेती, आप यार होवी रब्बा फजल सेती, रखे आसरे ने तेरे मान वाले, दीन दुनी दियां इज्जतां ने हथ तेरे, आजिज हैन जमीन आसमान वाले। आप अल्लाह असी सारे बड़े आजिज ते बड़े कमजोर हैं, असी शैतान तो बच नहीं सकते। अल्लाह सानू तू आप बचाना, फजल करी रहमत अपनी ती, साई राने बहुत शैतान वाले। मेरे दोस्तों ध्यान करने की जरूरत है, गौर फिक्र करने की जरूरत है। जेड़ा बंदा थोड़ा जा ध्यान कर लै, थोड़ा जा अकल तो कम लै जाए, जिहड़ियां बातां मैं कर रहा ना ये समझ आने वालियां ने मुश्किल ने। जेड़े बंदे मेलियां ते जांदे ने, उर्सां ते जांदे ने, यह भी मैं नोट किया, शैतान ने मुज़य्यन कर दिता है कि साल बाद जे बाबे का मेला तुसीं ना करवाया तो तुहाड़ियां मज्झां मर जाणगियां, तुहाडे कारोबार तबाह हो जाने ने। और जिहड़ा साल का लाख रुपया लांदा मेले ते उहदी कोशिश होंदी मैं अगले साल 1.25 लाख लावां। यार कारोबार बड़ा चले, शैतान मदद करदा है, ध्यान करदा अपने बेलियां दा, पूरा पिछा करदा है। और जिहड़ा कोई एक बारी 100 खर्च करे ना भैड़े काम ते, शैतान इन्ना मुज़य्यन करदा है अगली दफा 500 खर्च करदा है। मजा ही बड़ा है। एवें मौलवी आंदे ने भी गली सजावना गलत है, गली सजाई ठगबाजी की, पता लगा नबी पाक नाल साडा प्यार किन्ना है। और गली तो आपदे महल्ले सजाई है, आपदे घर तू झंडियां लाई बैठा, प्यार तेनू नबी पाक नाल, नबी पाक नाल तेरा प्यार सी ओदा साबित तां होना सी जे तेरे चेहरे तो साबित होंदा, जे तेरे अमाल तो साबित होंदा, जे तू नमाजी बन जांदा, जे तू रमजान विच रोजे रखण वाला बन जांदा, जे तू कुरान दी तिलावत करने वाला बन जांदा, जे नबी पाक दी नाल तेनू प्यार सी ना ते फिर सोहणे नबी दी अकीदत होंदी ते सोहणे नबी दे तरीके ते चले आ। झंडियां ते मेरे नबी ने पसंद ही नहीं कीतियां, तू किहड़े काम ते लग गया? चार को बंदे होंदे, एक ढोला लग के होंदा, चारां ने चादर फड़ी, ये बाबे दे नाल चंदा इकट्ठा हो रहा है, तो बाजार विचों लंघ हर बंदा 10-20 पा दो। सानू की हो गया यार? नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा इरादतन एक मक्खी मार के किसी दरबार ते चढ़ावा चाढ़ देंदा है, वह भी अल्लाह दे हां गुनाहगार ते मुशरक लिखा जाएगा। ते मेरे भाई तू तो इरादतन हजारों रुपया खर्च कर देना, केड़ी गल है? चलो और नाल दे नाल चलो फिर हिस्सा पा देना चाहिए। साड़ी भी दुकान इस बाजार में लख दी लानत है, साढ़े ईमान इहो जिहा ईमान अल्लाह पाक ने कबूल ही कोई नहीं करना।
इस तरह का इस्लाम कबूल नहीं। भाइयों, इस्लाह की खातर बातें कर रहे हैं। शैतान बुरे अमाल इन्ना मुजयन करता है। एक वेला वह भी आया जेडे मक्के दे काफर सन, चौधरी सन, वह भी अल्लाह नूं मनदे सन ते उन्होंने बैतुल्लाह दा नंगे तवाफ शुरू कर दिता। नबी पाक दे आने तो पहला वक्त सी जिन्हें बैतुल्लाह दा तवाफ करना होंदा सी, वह कपड़े ला के आंदा सी। वह कहंदे बैतुल्लाह इन्नी पकीज़ा जगह, इत्थे असी दुनिया का लिबास पा के आइए, पता नहीं असी ये हराम के पैसे नाल कमाया कि हलाल के पैसे नाल कमाया। शैतान ने कहा पकीज़ा जगह ते जा रहे हो, थोड़े लिबास के बारे शक है, इन्हूं उतार दो, नंगे बैतुल्लाह दा तवाफ करो। ये काम किन्ने करवाया? शैतान ने करवाया। तू इस काबल ही नहीं, पकीज़ा जगह ते जुत्ती पा के टुरे, जुत्ती ला दे। सारा इस्लाम जुत्ती च आ गया। इस गल तो सारे लोग लड़ते पे। ये काम कौन करवाता है? शैतान करवाता है। भाई समझ आइए, ख्याल करिए, शैतान जिस तरीके वारदात पाता सानू इल्म होना चाहिए। पूरा हफ्ता खुदा की कसम सोचता रहा भी केड़ियां केड़ियां बातां करनियां, क्योंकि ये जड़ियां बातां ना ये मुआशरे विचों अखज होंदियां। अल्लाह पाक ने कुरान च कहता शैतान तो बचो, ये थोड़े ते वार करदा है। ते वार किवें करदा है? ये साडी सोसाइटी दस, साडा मुआशरा दसदा है। मैं सोचता रहा भी किस तरह केड़ियां केड़ियां बातां ने जिहड़ियां शैतान ने साडे उत्ते हावी कर दित्तियां ने, असीं शैतान दे आखे ला के मान लेंगे। इसी तरह आखिरी एक चौथा पॉइंट में यह बनाया कि इंसान नूं शैतान लालच देंदा है। यार तेरी बरादरी सारी अमीर है, तू बड़ा गरीब है, तेरे तो जिन्हें रिश्तेदार ने अरबापति ने, तेरे को पैसा ही कोई नहीं, तेनों भी कोई फार्मूला लाना चाहिए। बंदा सोचता हूं की फार्मूला लावा? शैतान आप ही आके दसदा है यार तू कोई 2-4 बेली नाल मिला, 5-7 गड्डियां लुटो, कोई 2-4 बैंक लुटो, कोई चंगा चौधरी वेख के ओनू पै जाओ, बंदा मार दो, पैसे ले आओ। ये काम कौन दस? ये शैतान दस। तू अमीर हो जाएगा। ईमान नाल दोस्तों, बंदा लुटिया अमीर होंदा है, गरीब होंदा है? गरीब होंदा है, जलील होंदा है, परेशान होंदा है, जेल में जाना पैंदा है। कई तो मैं सोचता जेड़ा वजीर आज़म बनता जेल च जरूर जाता है, वो बनना ही डाकू ने। अब जिन्नी देर बंदा डाकू ना होवे उन्नी देर वजीर आज़म नहीं बन सकता। जेड़ा डाकू नूं जेल तो जाना ही पैंदा, उतों होके ही आना पैंदा, या उन्होंने वजीर आज़म की कुर्सी ते पा दो या जेल में पा दो। अल्लाह पाक साडे हाल ते रहम फरमाए। ये लालच इंसान नूं परेशान कर रहा है, ये लालच सानू जलील कर रहा है। लालच में आके असी सारी दुनिया के सामने जलीलो खार हो गए। अल्लाह पाक को दुआ है अल्लाह सानू लालच तो बचने की तौफीक अता फरमाए। ये शैतानी हथ कंडे जे मेरे भाई, ये शैतान दे हरबे ने, असी अपने आप को बचाना है, क्योंकि अल्लाह पाक दा हुक्म है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, ऐ ईमान वाले शैतान की पैरवी ना करे। ये रब का हुक्म है, अल्लाह की तरफों साडे उत्ते आर्डर है, असी इहनूं कबूल करना है। अल्लाह पाक मैनू तो अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।